दिल्ली में चुनाव का ऐलान होना बाकी है, लेकिन देवली विधानसभा से विधायक प्रकाश जारवाल ने देवली विधानसभा में चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। जनता का उनको भरपूर सहयोग भी मिल रहा है और जगह जगह फूल मालाओं से मंत्री और प्रकाश जारवाल का स्वागत किया जा रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी के मंत्रियों विधायकों ने अपनी अपनी विधानसभाओं में क्षेत्र में किए गए कार्यों को लेकर जनता के बीच में जाना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली सरकार के मंत्री मुकेश अहलावत ने देवली विधानसभा में एक चिट्ठी को लोगों तक पहुंचाने को लेकर विधायक प्रकाश जारवाल और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पदयात्रा की और लोगों को चिट्ठी के माध्यम से बताया कि भाजपा आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और उनके पार्टी के बेकसूर नेताओं को जेल भेजकर उनको बदनाम करने की साजिश रच रही है। इस मौके पर मंत्री मुकेश अहलावत ने क्या कहा, जरा आप भी सुन लीजिए। ऐसा है कि हम केजरीवाल जी ने एक चिट्ठी निकाली है और पब्लिक को तो पता ही है, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों को नहीं पता, तो हम चिट्ठी घर घर देंगे। और हमारे सारे मंत्री उतर गए हैं और उन्होंने भी चिट्ठी आज बांटी है और मैं भी आज देवली मेरे को विधानसभा में दी थी, तो वहां पर भी हम चिट्ठी बांटेंगे। फिर उसके बाद कुछ हमारे कार्यकर्ता जब देखेंगे कि विधायक भी जा रहे हैं, मंत्री भी फील्ड में जा रहे हैं चिट्ठी लेके, तो वो मंडल की टीम भी नीचे तक सारे के सारे वो भी घर घर तक चिट्ठी पहुंचाएंगे। चिट्ठी में केजरीवाल जी को क्यों गिरफ्तार किया, वो सारा केजरीवाल जी ने अपने शब्दों में लिखा, वो हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं। ऐसा केजरीवाल जी को जो गिरफ्तार किया है, क्यों केजरीवाल जी ने काम की राजनीति की है। बाकी जितने भी है उन्होंने धर्म की और जाति की, वो सोचते हैं कि वो भी ऐसे ही काम करें, और केजरीवाल जी को कोई रोक नहीं पा रहा था, तो उन्होंने देखा कि केजरीवाल को कोई रोक नहीं पा रहा, तो कोई ना कोई तरीका ऐसा करो कि इसको जेल में डालो। तो जेल में डाला और एक एक करके हमारे सारे जितने भी सीनियर लीडर है सब बाहर आ गए। नहीं, कोई तथ्य नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया, सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं तीनों चारों बार, जब भी जितनी बार तभी बताया कि भाई आप कुछ सबूत तो लेके आओ, बिना सबूत के आप ऐसे ही इनको अंदर डाल रखा है। ये है कि हम काम की राजनीति कर रहे हैं, काम के अपने काम बता रहे हैं। जैसे अपने प्रकाश भाई है देवली विधानसभा से, ये अपने काम बता रहे हैं। अभी मुझे बता रहे थे कुछ लोग परेशान थे, जैसे मैंने इनको काम बताने लगे तो उनको लगा कि इतने काम कर दिए जरवाल ने। तो ऐसे ही सारे विधायक अपने काम बता रहे हैं और दिल्ली सरकार ने जो जो काम किए हैं वो भी बता रहे हैं। तो मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये है कि फरवरी में चुनाव की पता है, चलेंगे तो 6 महीने बाद भी कराएंगे, तब भी जीतने तो हम नहीं है। विधायक जी के लिए क्या कहेंगे, देवली विधानसभा के प्रकाश जारवाल जी? ऐसा विधायक जी है ना, हमारी पार्टी से आंदोलन, जब हमारी पार्टी ने आंदोलन शुरू किया तो तब से जुड़े हुए हैं, और ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जीते हुए हैं। इनको एक्सपीरियंस पूरा अच्छा अच्छा खासा है, कैसे चुनाव लड़ना है, कैसे पब्लिक के काम करने हैं। तो वो अपनी तरफ से पूरी तैयारी पे बैठे हैं, और अपनी वाइफ को भी 2 बार इन्होंने अपना निगम, यहाँ का निगम पार्षद बनाया, तो इनमें गट्स तो है ही। दिल्ली के कुछ विधायक हैं जिनके नाम आए तो उन्होंने पूरा फंड अभी तक खर्च नहीं किया है, क्या कहेंगे उसमें? फंड तो मोस्टली सब ने कर दिया, बल्कि हमारा तो फंड अभी मिला है, कुछ एक्स्ट्रा मिला होगा, वो उसमें से कोई एक आध रह गया होगा, नहीं तो मोस्टली सबको फंड जितना दिया सबने फंड अपना लगाया। देवली विधानसभा से कहूँगा कि आप प्रकाश भाई को और केजरीवाल जी को यहाँ से फिर से जीताए, और भारी बहुमत से जीता, जितना पहले वोट पड़ा था उससे ज्यादा फिर से वोट पड़े। इस पदयात्रा के मौके पर देवली से विधायक प्रकाश जारवाल ने भारतीय जनता पार्टी को जमकर कोसा। आज घर घर हम अरविंद केजरीवाल जी का संदेशा पहुंचा कर आए हैं। इसमें किस तरह केंद्र में बैठी भाजपा सरकार ने हमारे तमाम मंत्रियों को, विधायकों को, मुख्यमंत्री साहब को जेल में डाला झूठे झूठे केसेस में, और वो चिट्ठी घर घर पहुंचाई कि हमने कैसे दिल्ली में इतना अच्छा काम किया, बिजली हाफ, पानी माफ, महिलाओं का सफर मुफ्त, सीसीटीवी कैमरे, सड़कें, सीवर, पानी, ऐसे तमाम काम हमने जो किए 10 साल में, उन कामों को घर घर पहुंचाया ताकि आने वाले चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी को दोबारा चौथी बार मुख्यमंत्री
मुझे जो लगता है 10 साल से हमारी सरकार है, मैं 10 साल से विधायक हूँ। हमसे पहले जो विधायक रहे यहाँ पर, उन्होंने कोई काम कराया नहीं। मुझे नहीं लगता कहीं काम हुआ ही था। 40-40 सालों में हमने बुद्ध बाजार आप गए थे, आपने तो स्टोरी कवर भी की थी, वहाँ पर सड़कें बनी, पानी की लाइनें डली, संगम घाट में सीवर की लाइनें डल रही हैं, अभी भी डल रही हैं। आप देखो शनि बाजार रोड पे पानी भर जाता था 8-8, 10-10 फीट बरसातों में, अब सीवर डल गया वहाँ पर। उससे तमाम काम हमने किए। और तिगड़ी में खूब पानी की समस्या थी, लोग टैंकरों से पानी भरते थे, तिगड़ी में खूब हर जगह पानी आता है। तो काम तो यहाँ हुआ, अब तो लोगों के घर पे गेट है, गलियों में गेट लग गए, सीसीटीवी कैमरे लग गए, तो जितने तमाम काम किसी सरकार ने हिंदुस्तान में पहली बार किए तो वो आम आदमी पार्टी है। तो इन्हीं कामों के आधार पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं कि जी हमने काम किया है, आपको लगता है हमने काम किया तो हमें वोट दे दीजिए। तो और जो जिस तरह से जातियाँ हुई, यातनाएं हमारे नेताओं को दी गई, वो ये सारी कोशिश कर रहे हैं। मगर हमारी पार्टी का एक भी विधायक, एक भी मंत्री, कोई भी सरकार से अलग नहीं हुआ, कोई भी अरविंद केजरीवाल जी से अलग नहीं हुआ। चिट्ठी में ये है कि किस तरह बीजेपी ने दिल्ली के कामों को रोका, दिल्ली के हर कामों को रोक, मतलब जल बोर्ड का पैसा रोक दिया, एमसीडी का पैसा रोक दिया, आपका पीडब्ल्यूडी का पैसा रोक दिया। जिस तरीके से वो काम रोक सकते थे, अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया, मंत्री को जेल में डाल दिया, सारे काम रोक दिए और इन सबको जेल में डाल दिया ताकि दिल्ली की जनता सफर कर सके। और अब जब अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए, उन सभी कामों को कराया जा रहा है। सभी सड़कें टूटी पड़ी थी, सबको रिपेयर किया जा रहा है और सारी सड़कें अब रिपेयर हो चुकी हैं। अब कल से सफाई अभियान चलाया जाएगा, पूरी दिल्ली की सफाई की जाएगी, जो जो गंदगी इन्होंने फैलाई। तो ये उस चिट्ठी में लिखा है कि बीजेपी चाहती है दिल्ली में कैसी भी सत्ता को पाना, अगर वो सत्ता में आ गए तो आपकी बिजली जो फ्री मिलती है वो सब बंद हो जाएगी, पानी के बहुत अनाप शनाप बिल आने शुरू हो जाएंगे, महिलाओं का सफर बंद हो जाएगा और आपकी ऐसी तमाम जितनी योजना मोहल्ला क्लिनिक की सब बंद हो जाएंगी। तो वो भाजपा को रोकना है तो अरविंद केजरीवाल जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। बांध से होली चौक और तिगड़ी ये जल भराव की समस्या का क्या प्रारूप है आपके पास निदान का? नहीं, ये तो आपने, मुझे तो अब लगता नहीं कि तिगड़ी में कहीं पानी भरता है। मैं तो तिगड़ी में ही रहता हूँ और जब पूरी दिल्ली में भरता हो तो भरता ही है, मगर पहले तिगड़ी में 6-6 घंटे तक पानी नहीं निकलता था। अब तिगड़ी में संगम बहर का जो पानी आता है वो सीवर के माध्यम से, नालों के माध्यम से निकल जाता है। वो हार्डली मुझे नहीं लगता कि आधे घंटे से ज्यादा रुकता होगा। वो जब बहुत ज्यादा बारिश रहती है तो पानी नहीं रुकता। ना होली चौक पे रुकता, होली चौक पे एक जगह वहाँ रुकता, वहाँ बीजेपी के पार्षद अनिता सिंघल, वो कभी काम ही नहीं कराती हैं, उनकी रोड भी मुझे बनानी पड़ती है। तो वहाँ सीवर डाल रहे, जब सीवर डल जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि वो सड़कों पे पानी चलेगा। बहुत सारे नाले खुले पड़े हैं। कि नाले भी उन्हीं के हैं, एनसीडी में जो भाजपा के पार्षद हैं अनिता सिंघल, उन्होंने काम किया नहीं। तो लोगों को देखना चाहिए, इन्होंने नालों की सफाई नहीं करी, इन्होंने कूड़ा भी, अब बांध पे चले जाओ कितना कूड़ा है, मतलब वहाँ शर्म आती है। और उसके एक तो कूड़ादान आपने बांध पे बना दिया और उसकी एक आपने कहा बहुत बड़ा कॉम्पैक्टर रख रहे हैं, उसके बाद उस कूड़ेदान की सफाई नहीं होती। मैं अगले 1-2 दिन में उस बांध के कूड़ेदान पे जाऊंगा और लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से सफाई नहीं होती, हम कराएंगे। जैसे नाले खुले पड़े हैं, गंदगी है, अंबार लगा हुआ है, मान लिया कि एमसीडी का जो पार्षद है उसकी कमियां हैं, लेकिन विधायक का भी कोई फर्ज होता है। नहीं, बिल्कुल फर्ज होता है, मगर हम तो हमारे जो काम है वो कर सकते हैं। ये तो उन अधिकारियों को हम भी आदेश दे सकते हैं, वही उन्हें मना कर देते हैं तुम्हें विधायक की नहीं सुननी है ना, तो बेचारे मजबूरी में हमारी नहीं सुनते हैं। मगर ये कि मैंने भी आपसे कहा ना, सफाई अभियान अब हम करेंगे, इनसे नहीं हुई, भाजपा वालों से नहीं हुई। अब बांध पे जाओ कितनी धूल उठती है, पूरा बांध पे धूल ही धूल उड़ती है। अगर भाई झाड़ू प्रॉपर लगे तो क्यों धूल उड़े, मगर वहां पर साफ सफाई नहीं होती है, आगे जाओगे तो कूड़ा पड़ा है। तो ये पूरे बांध की सफाई अब अगले 2 दिन में मैं जाके कराऊंगा। जो मंत्री जी आए आज किसके क्षेत्रों का दौरा किया? आज मंत्री जी आए तो हमने उन्हें वार्ड 164 दक्षिणपुरी वार्ड में उनका दौरा कराया, गलियों में लेकर गए, घर घर चिट्ठियां बंटवाई। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर करें।